सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभस्य पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, देयर के यूज में जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को होती है वो प्रॉब्लम्स आज के बाद से नहीं होगी, ये मेरा वादा है। लेकिन वीडियो के लास्ट तक में आपको बने रहना जरूरी है, तभी ये टॉपिक क्लियर हो पाएगा। देखिए, पहली चीज तो मैं ये बता दूं आपको कि ये जो देयर का यूज मैं बता रहा हूं, इस देयर का मतलब वहां नहीं है, सीधी सी बात है। ऐसे समझिए, जो हियर यानी यहां, ये बात आपको मालूम होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको मालूम ही होगी कि HERE हियर यानी यहां होता है और THERE देयर यानी वहां। तो ये जो देयर है इसका मतलब वहां नहीं है, ठीक है। ये देयर, इसका यूज मैं बताने जा रहा हूं। इस देयर को बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी देयर। ये स्पेलिंग होती है इंट्रोडक्टरी की, इंट्रोडक्टरी देयर बोलते हैं इसको। अब इसका यूज देखिए, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहां होती है, बात को समझिएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस यूज में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सेंटेंसेस में होती है कि किस प्रकार के सेंटेंसेस हैं जिनमें देयर का यूज करना है। दिक्कत इसी बात में है। बस अगर ये समझ आ गया कि ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जिसमें हमें देयर का यूज करना है, तो फिर यूज करना आसान हो जाएगा। मतलब सेंटेंसेस बनाना आसान रहता है, बस सेंटेंस को पहचानना ही कठिन होता है इसमें कि इस सेंटेंस में देयर का यूज करें कि इट का यूज करें, किसका यूज करना है, कि सिंपल सेंटेंस है कि मतलब ऐसे तरह तरह के स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल चलने लगते हैं। तो देखिए, इसके मैं दो तरीके आपको बता रहा हूं पहचानने के कि ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जिसमें देयर का यूज किया जाता है। इन दो तरीकों में एक तरीका, मुझे पूरा विश्वास है कि एक तरीका तो आपको पसंद आएगा ही आएगा और एक तरीका ऐसा होगा जिसमें आपको समझ आएगा। मुझे तो दोनों तरीके ठीक लगते हैं, लेकिन अब आप देखिए आपके लिए कौन सा तरीका सुटेबल है। पहला तरीका देखिए ध्यान दीजिएगा। पहला तरीका है किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिर स्थिति। पहला तरीका कह रहा है कि देयर का यूज हम उन सेंटेंसेस में करते हैं जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिर स्थिति का बोध होता है, ठीक है। साथ में कार्य के होने का समय, ठीक है। मैं भी समझा रहा हूं, समझ में आ जाएगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। ये मैं पहला तरीका बता रहा हूं अभी आपको। इसके बाद मैं एक तरीका और बताऊंगा, जो तरीका आपको बेटर लगे उस तरीके से आप समझ लीजिए, समझ में आएगा ही आएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, पहला तरीका कहता है किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिर स्थिति का जब बोध हो, स्थिर स्थिति मतलब गतिमान न रहे, गति का बोध न हो, तो हम किसका यूज करते हैं? देयर का यूज करते हैं, ठीक है। या कि साथ में कार्य होने के समय का बोध हो तो भी हम किसका यूज करते हैं? देयर का यूज करते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल से समझिए। एक किताब है। अब ये किताब की स्थिर स्थिति है भाई, ऐसा तो है नहीं कि एक किताब, अच्छा अब आपको लगेगा कि अगर एक किताब है, ये स्थिर स्थिति है किताब की, किताब स्थिर है, तो एक किताब पढ़ी है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ये भी तो स्थिर ही है, पढ़ी है। तो देखिए, कोई वर्ब नहीं आना चाहिए, पढ़े होना ये एक वर्ब है, बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कल एक मीटिंग है, ये क्या हो गया? कार्य के होने का समय, मतलब कोई भी कार्य कब है? मीटिंग है कब? कल। मीटिंग के होने का समय क्या है? मीटिंग के होने का समय कल। जैसे आज रात एक पार्टी है, पार्टी होने का समय क्या है? कार्य के होने का समय। आज रात एक पार्टी है, पार्टी होने का समय क्या है? रात। कल एक मैच है, मैच होने का समय कल। तो किसी भी कार्य के होने का समय, उम्मीद है ये बात समझ आपको आ रही होगी। अभी फिलहाल हम इसमें फोकस करते हैं किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिर स्थिति कैसे दिखाते हैं। यहां एक गाय है, गाय की स्थिर स्थिति, ऐसा तो हम बोल रहे हैं यहां एक गाय चल रही है तो चलना वॉकिंग आ जाएगा, सिर्फ स्थिर स्थिति। छत पर बंदर है, ऐसा तो हम बोल नहीं रहे छत पर बंदर कूद रहा है, छत पर बंदर उछल रहा है, ऐसा तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो छत पर बंदर है, ये एक बंदर की क्या होगी? स्थिर स्थिति होगी। अब यहां पर आप ये मत कहिए कि अगर मान लीजिए ऐसा कर दे छत पर बंदर बैठा है, तो ये भी तो सेंटेंस देखने में लग रहा है कि स्थिर स्थिति तो है बंदर की, बंदर तो स्थिर है, बैठा है, लेकिन बैठना वर्ब आ गया, कॉन्टिन्यूअस, आपको याद होगा। टेंस अगर आपने सीखा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे पहले आप टेंस सीखिए,
और एक सीक्वेंस में देखिए, जो मेरा चैनल है इंग्लिश का, तो ये चैनल, इस चैनल में आप एक सीक्वेंस में वीडियोस देखिए तो आपको पूरा का पूरा क्लियर सब कुछ समझ आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जो आपको समझ ना आए। तो देखिए, छत पर बंदर बैठा है, लगेगा आपको कि स्थिर स्थिति तो है बंदर की, भाई बैठा है, स्थिर है, गतिमान तो नहीं है, लेकिन देखिए बैठा है कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए देयर का यूज से फिर वो सेंटेंस देयर के यूज से नहीं बनेगा। तो छत पर बंदर है, इन दोनों में डिफरेंस है, मैं भी सेंटेंसेस बताऊंगा, है ना, कि तो जब ट्रांसलेशन करवाऊंगा तो ये बता दूंगा डिफरेंस क्या है दोनों में। एक समस्या है, एक राजा था। अच्छा बस देखिए, स्थिर स्थिति मतलब पास्ट में भी हो सकता है। तो जैसे देखिए, एक किताब है, किताब की स्थिर स्थिति है, एक किताब है। अब यहां पे हम कर दे एक किताब थी, तो बस यही हो जाएगा कि वाजवर में से एक आ जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। एक किताब होगी, फ्यूचर में हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि आप ये बेसिक चीजें तो आपसे आने ही लगी होंगी। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति वस्तु की स्थिर स्थिति का जब बोध हो, उस टाइम पे हम देयर का यूज करते हैं। और साथ में कार्य के होने का समय, जब कार्य, किसी कार्य के होने के समय का बोध हो कि कोई कार्य कब है या कब था, पास्ट में हो जाएगा, बस यही है मत सोचिए आप। मैं बोला जो कि व्यक्ति वस्तु की स्थिर स्थिति, ये प्रेजेंट में भी हो सकता है और पास्ट में भी हो सकता है। ठीक है, ये था मेरा पहला तरीका। ये समझने का आपका पहला तरीका है कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि देयर का यूज हम किन सेंटेंसेस में करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको इस तरीके में कम समझ आया हो, तो मैं एक तरीका आपको और बता रहा हूं। मैंने कहा स्टार्टिंग में बोला था कि दो तरीके से मैं बताऊंगा, जो तरीका आपको बेटर लगे, जिस तरीके से आपको समझ में आए, आप उस तरीके से समझिए। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका सिंपल सी बात है, हो सकता है ये तरीका शायद आपको ज्यादा पसंद आए। कोई भी चीज है, सीधे आप देयर का यूज कीजिए। कैसे? एक किताब है, क्या है? एक किताब है, टेबल पर एक किताब है, बस टेबल पर, इसमें अलग से जुड़ गया। ठीक है, कल एक मीटिंग है, कोई भी चीज है, मतलब कल एक मीटिंग है, मतलब ये तो कार्य के होने के समय, तो कोई भी चीज है और साथ में कार्य होने का समय, कार्य के होने का समय, मतलब ये तो ऐड रहेगा भाई, कार्य के होने का समय। चाहे इस तरीके में आप पढ़िए तो भी कार्य के होने का समय ऐड होना है, चाहे दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूं, कोई चीज है, उस तरीके में भी कार्य के होने का समय ये तो रहना ही रहना है। ठीक है, तो यहां एक गाय है, कोई भी चीज है, चीज का मतलब यहां पे कोई व्यक्ति भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है और लिविंग भी हो सकता है, सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। छत पर बंदर है, कोई भी चीज है, कोई भी है। एक समस्या है अब है का मतलब यहां पास्ट में भी हो सकता है, एक समस्या थी, तो आप ये मत सोचिए कि मैं बता रहा हूं कि कोई भी चीज है आ गया था, ऐसा नहीं है, भी हो सकता है, था भी हो सकता है, होगा भी हो सकता है। आप है से समझिए, है से समझिए प्रेजेंट से, और पास्ट आ जाए तो वाज वर यूज कर दीजिए, उसी में फ्यूचर आ जाए तो विल भी यूज कर दीजिए। समझना आपको प्रेजेंट से है, वो बेटर रहेगा, प्रेजेंट से आपको समझ में बेटर तरीके से आएगा। तो पहला तरीका हमारा कहता है व्यक्ति वस्तु की स्थिर स्थिति, कार्य के होने का समय, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका है, अगर ये कम समझ आया, तो कोई भी चीज है, कोई भी चीज है और साथ में कार्य के होने का समय। अच्छा, कोई भी चीज है, इसमें आप ऐसा मत सोचिए कि गर्मी है, कोई भी चीज है। ये देखिए इट के यूज में मैं आपको बता चुका हूं, इसीलिए बोलता हूं ना सीक्वेंस पे आप देखिए। अब इट का यूज अगर आप पढ़े हैं तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी ये समझने में। अब जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि आज मेरा जन्मदिन है, अब आप बोल दीजिए कि कार्य के होने का समय, तो जन्मदिन होने का समय आज, तो ऐसा नहीं, इट के यूज से बनेगा, क्योंकि मैं बताया था दिन, महीना, बजे, प्राकृतिक घटना, इनके लिए इट का, मैं इट का यूज डिटेल में नहीं बताऊंगा यहाँ पे आपको, क्योंकि मैं तो देयर का यूज पढ़ा रहा हूँ। तो इट का यूज पहले आप पढ़िए पूरी तरह से, यही तो कंफ्यूजन है। अब मैं जैसे एक तरीका बता दिया कि कोई भी चीज़ है, अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है ठीक है गर्मी है, सर्दी है, ये भी तो फिर देयर में आना चाहिए, तो देयर में नहीं आएगा। इट का यूज मैं बता चुका हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ पहले आप इट का यूज पढ़ लीजिए, बल्कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इट के यूज का लिंक भी दे दूंगा, आप उससे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी कि देयर का यूज करते कहाँ है, किस प्रकार के सेंटेंसेस में करते हैं। जिस तरीके से आपको समझ आए, चाहे पहला वाला तरीका चाहे दूसरा जो मैं बताया, कोई चीज है तो इनमें किसका यूज करते हैं, देयर का यूज करते हैं। और एक है, कुछ सेंटेंसेस और होते हैं जिनमें देयर का यूज किया जाता है, वो सेंटेंसेस सुन लीजिए, 2-4 सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। एक तो ये हो गया जो बोर्ड में आपको इस तरह के सेंटेंसेस दिख रहे हैं। एक है जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है, जैसे एक महीने में 30 दिन होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं,
1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। समझ आ गया होगा आपको। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी देयर के यूज से ही बनाए जाते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं ये भी देयर के यूज से बनाए जाएंगे। तो एक तो ये हो गया देयर का यूज, कोई भी चीज है और कार्य के होने का समय, और एक ये वाले 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इस प्रकार सेंटेंसेस जो है इसमें भी देयर का यूज करेंगे। अब यूज कैसे करना है, अब मान लीजिए अगर थोड़ा सा अभी जैसे थ्योरी चल रही थी, अब मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, सेंटेंसेस ट्रांसलेट करवा रहा हूँ। मान लीजिए थोड़ा सा अगर कम समझ आया हो अभी तक में, तो अब मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा तो आपको समझ में और ज़्यादा आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसीलिए बोला था कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना आपको जरूरी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आएगा क्या, देयर, यहां से स्टार्ट करना है। फिर इज आर प्रेजेंट अगर है, प्रेजेंट जैसे देखिए है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, जैसे यहां देखिए पास्ट, तो प्रेजेंट है तो इज आर। अब इनमें से क्या आना चाहिए, मैं सेंटेंसेस अभी बना रहा हूं तो बता रहा हूं फिर कि इज लगाना बेटर है कि आर लगाना। अब वाज और वर, पास्ट के लिए वाज वर, फ्यूचर के लिए विल बी, यहां आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये तो एक साधारण सी बात है। इसके बाद जो भी चीज है, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो आएगा, फिर ये धीरे धीरे बनाते बनाते आपको समझ आ जाएगा। तो इसलिए मैंने ऐसे डॉट डॉट कर दिया है कि जो चीज है उसको आप लिखिए। ठीक है, चलिए हम सेंटेंसेस बनाते हैं। एक किताब है, देयर, ठीक है, देयर। अब पहली चीज तो ये देखिए, इज आर वाज वर विल बी, इनमें से क्या, ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो देखिए प्रेजेंट है ना, मतलब इन दोनों में से एक आना चाहिए। ये दोनों क्या है, प्रेजेंट के लिए है, ये दोनों इज और आर प्रेजेंट के लिए है, वाज और वर पास्ट के लिए है, और विल बी किसके लिए है, फ्यूचर के लिए है। ठीक है, तो देयर, अब इज आर प्रेजेंट, ये तो प्रेजेंट है, तो इज आर इनमें से एक आएगा। अब क्या आएगा, किताब कितनी है भाई, एक, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए इज। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने इज एम आर पढ़ा हुआ है, एम नहीं आएगी इसमें, देयर के यूज में एम का यूज नहीं होता है। तो देयर इज, ठीक है। अब जो बचा, मतलब एक किताब, अ बुक बन गया। तो एक किताब है का ट्रांसलेशन क्या हुआ, देयर इज अ बुक, एक किताब है, देयर इज अ बुक। ठीक है, टेबल पर एक किताब है, तो पहले तो ये बनाइए आप, देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक, एक किताब है, ये तो बन गया, देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक, जैसे ये वाला बना था सेंटेंस। अब टेबल पर, ऑन द टेबल। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप इंस्टा आईडी में हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, और या कि आप कमेंट करके हमें बताइए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने पाएगी, आप टेंशन ना लें। कल एक मीटिंग है, देखिए कार्य के होने का समय, तो मीटिंग के होने का समय क्या है भाई, कल, देयर के यूज से बनेगा, बनाइए, देयर, देयर। अब इज आर क्या लगाया जाए, इज, क्योंकि मीटिंग एक है। अच्छा, 2 मीटिंग्स यहीं पे हो जाए, अगर कल 2 मीटिंग्स हैं तो फिर यहां आर हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, मीटिंग की संख्या 2 हो जाएगी। तो इज क्यों आ रहा है, क्योंकि एक ही मीटिंग है, सिंगुलर के कारण आ रहा है, तो इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए। ऐसी पास्ट में वाज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए। तो देयर इज अब अ मीटिंग, देयर इज अ मीटिंग। ठीक है, अब कल, टुमारो, आने वाले कल में मीटिंग होगी ना। ठीक है, देयर इज अ मीटिंग टुमारो, कल एक मीटिंग है। अच्छा, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इसको हम हिंदी में ऐसा भी बोल सकते हैं, कल एक मीटिंग होगी, ऐसा भी। तो हम यहां पे ऐसे भी कर सकते हैं, देयर विल बी अ मीटिंग टुमारो, कल एक मीटिंग होगी, बस फ्यूचर की बात है, विल भी यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां एक गाय है, चलिए देयर, देयर। अब इज आर क्या लगाया जाए भाई, इज, एक ही गाय है, देयर इज, वाज वर तो लगाएंगे नहीं क्योंकि पास्ट में है नहीं। ठीक है, अब अ काउ, एक गाय। अब देयर इज अ काउ का मतलब क्या निकल रहा है, देखिए यहां एक गाय है, देयर इज सॉरी, एक गाय है, देयर इज अ काउ, देयर इज अ काउ, एक गाय, जैसे देयर इज अ बुक, एक किताब है, तो देयर इज अ काउ, एक गाय है। अब यहां के लिए हियर, यानी यहां बन गया, इस यहां को लिखना पड़ेगा हियर। अच्छा, मान लीजिए ऐसा हो जाए, यहां पे वहां एक गाय है, तो देयर इज अ काउ, वहां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देयर, तो देयर, 2 बार देयर। इस देयर का कोई मतलब नहीं, जो इंट्रोडक्टरी देयर जो आप पढ़ रहे हैं जिसका यूज, इस देयर का कोई भी हिंदी मतलब नहीं होता। अब मान लीजिए यहां वहां आ जाता, यहां पे वहां एक गाय है,
तो देयर यहाँ पे लिखना पड़ता है इस वहाँ के लिए, वहाँ होता है देयर, यानी एक देयर यहाँ पे आता और एक देयर ये इंट्रोडक्टरी देयर। ठीक है, चलिए पहले इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस देखिए। छत पर बंदर है, एक सेंटेंस कह रहा है छत पर बंदर है। अब ये डिफरेंस समझने के लिए कम से कम आपकी हिंदी मजबूत होनी चाहिए। एक बात और बता दूं, हिंदी मजबूत होगी देखिए तभी इंग्लिश आपकी मजबूत हो पाएगी। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश सीखिए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं भारत में। ठीक है, हिंदी आपकी मजबूत होनी चाहिए। तो छत पर बंदर है और छत पर बंदर है, थोड़ा सा पहले आप गेस कीजिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ऐसा लग रहा है बहुत सारे, मैं ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट्स जल्दी से गेस नहीं कर पाते। मान लीजिए एक आध, ठीक है, वो अलग बात होती है, पर आप गेस कीजिए पहले क्या डिफरेंस है दोनों में। सोचिए एक सेकंड के लिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, अब आप गेस किए कि नहीं किए, चलिए मैं बता रहा हूँ। अब आप देख लीजिए आपने सही गेस किया कि नहीं। छत पर बंदर है, यहाँ पे ये जो सिचुएशन दिखा रही है छत पर बंदर है, यहाँ सिचुएशन यही दिख रही है कि हम किसी एक बंदर की बात कर रहे हैं। छत पर बंदर है। अब छत पर बंदर हैं, ऐसा लग रहा है कई कई बंदर हैं, तो हैं आ गया मतलब प्लूरल, छत पर बंदर हैं। जैसे ऐसा कह दीजिए, पास्ट में समझिए, अगर पास्ट में समझा जाए तो छत पर बंदर था, एक ही ना, छत पर बंदर था, एक ही बंदर होगा, तब तो ऐसा बोल रहे हैं। अब छत पर बंदर थे, ऐसा लग रहा है कई बंदर हो गए। ठीक है, तो वही है, छत पर बंदर है ये सिंगुलर दिखाएगा, बंदर की संख्या एक है। छत पर बंदर है ये दिखाएगा क्या, प्लूरल, छत पर बंदर है। ठीक है, तो छत पर बंदर है बनाइए, देयर, देयर। अब इज आर क्या लगाया जाए, एक ही बंदर है, इज। ठीक है, देयर इज अब अ मंकी, देयर इज अ मंकी, एक बंदर है, इसका ट्रांसलेशन हो गया देयर इज अ मंकी। जैसे एक किताब है देयर इज अ बुक, तो देयर इज अ मंकी। अच्छा, आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे एक लिखा नहीं है, एक नहीं लिखा है फिर भी इंग्लिश में आपको लगाना पड़ेगा। जैसे एक आधा एग्जांपल मैं देता हूँ, आपको समझ आएगा। जैसे अगर कहना है यह कुर्सी है, तो हिंदी में तो एक आया नहीं, तो दिस इज अ चेयर, इंग्लिश में ए लगाना अनिवार्य है। अगर एक ए या कि एन जो भी आए उचित हो, तो अगर आप नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। हिंदी में हो सकता है एक आए भी, या कि हो सकता है एक नहीं भी आए। भाई हम ऐसा बोल सकते हैं यह एक कुर्सी है, एक आ गया, यह कुर्सी है, एक नहीं आया। तो हिंदी में एक आ भी सकता है और एक नहीं भी आ सकता, लेकिन इंग्लिश में अगर आप बोल दिए दिस इज चेयर, ए नहीं लगाए आप, तो गलत। दिस इज अ चेयर, आपको ए लगाना ही लगाना है। तो इसी तरह से आप ऐसा नहीं बोल सकते देयर इज मंकी, देयर इज अ मंकी, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो देयर इज अ मंकी, ये हो गया बंदर है, इसका ट्रांसलेशन। अब छत पर, ऑन द रूफ, छत पर बंदर है। अगला सेंटेंस देख लीजिए, छत पर बंदर है, प्लूरल है, बस प्लूरल का रूल लगा दीजिए, मतलब हेल्पिंग वर्ब ये जो आने वाली है प्लूरल क्या आएगी भाई, प्रेजेंट है, प्रेजेंट का प्लूरल आर, देयर आर। ठीक है, अब जो भी है बंदर ना, मंकीज। अब प्लूरल हो गया तो एन नहीं आता, प्लूरल में थोड़ी ना एन का यूज करते हैं। तो देयर आर मंकीज, बंदर है, बंदर है, देयर आर मंकीज। अब छत पर, ऑन द रूफ। ठीक है, अब देखिए एक समस्या है, एक समस्या है, इसको हमें ट्रांसलेट करना है। तो एक समस्या है, देयर, देयर इज, इज क्यों प्रेजेंट में है, एक ही समस्या है, तो देयर इज अब अ प्रॉब्लम। क्या है, समस्या, देयर इज अ प्रॉब्लम। एक राजा था, एक ये सेंटेंस में इट के यूज में दिया था और मैंने बना दिया था क्या, इट वाज अ किंग। वो मिस्टेक मैंने जानबूझकर करी थी। मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि एक सेंटेंस मैंने गलत बनाया है, आप बताइए। इसमें इट का यूज नहीं होना था, क्योंकि दिन महीना मौसम वो मैं बता चुका हूं आपको कि वो तो है नहीं ये राजा, तो इस वजह से इट का यूज नहीं करना था। इसमें किसका यूज करना था, देयर का यूज, देयर का के टॉपिक का ये सेंटेंस है। क्या बनाएंगे, इस तरह आप स्टोरी भी सुने होंगे कि एक राजा था, उसकी 3 रानियां थी। ऐसे पहले एक नल था, मतलब ऐसा जो है तो स्टार्ट स्टोरीज जो है वो पहले पुराने ज़माने में ऐसे स्टार्ट हुआ करती थी, मतलब अभी भी होती होंगी, लेकिन पहले ऐसी स्टोरीज ज़्यादा ही सुनने को मिलती थी। अब आजकल तो लोग रील्स में बिजी हैं, आप भी बिजी होंगे, मुझे क्या पता। ठीक है, देयर, फिर वाज वर, इज आर, क्या लगाया जाए इसमें भाई, पास्ट है, पास्ट के लिए वाज और वर, इनमें से एक आएगा। क्या है, राजा एक ही है, मतलब वाज।
तो देयर वाज अ किंग, मतलब इट वाज अ किंग नहीं। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस मैं और बताता हूं आपको। एक चीज मैं और बता दूं यहां पे कि जैसे इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं ना कि मेरे स्कूल में 500 विद्यार्थी हैं, तो इसी सिचुएशन में आ जाएगा। कोई भी चीज है, मेरे स्कूल में 500 विद्यार्थी हैं, मेरे स्कूल में 5 टीचर हैं, कमरे में एक लड़का है, यहां एक लड़का था, बस पास्ट में हो गया, डिफरेंस यही आ रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस भी देयर के यूज से बनाए जाते हैं। मैं सेंटेंसेस कुछ और बना के आपको दिखा रहा हूं कि किस प्रकार के वो सेंटेंसेस हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए मेरे स्कूल में 500 विद्यार्थी हैं। अब बनाइए सेंटेंस को। देयर अब प्रेजेंट में है, इज आर क्या लगाया जाए, आर लगाएंगे क्योंकि 500 प्लूरल है। देयर आर ठीक है 500 स्टूडेंट्स, देयर आर 500 स्टूडेंट्स। ठीक है, इतना 500 विद्यार्थी हैं, इसका ट्रांसलेशन मान लीजिए ये हो गया। अब मेरे स्कूल में, इन माई स्कूल देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में 500 विद्यार्थी हैं। अब थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। मान लीजिए सेंटेंस नेगेटिव हो जाए, मेरे स्कूल में 500 विद्यार्थी नहीं है, तो देयर आर नॉट, इज आर वाज वर विल, मान लीजिए इसमें बीच में आ जाएगा। टेंस आपने सीखा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए बोलता हूँ पहले टेंस तो आप सीख लीजिए। इंग्लिश का कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो टेंस की कहीं ना कहीं हेल्प हमें लेनी पड़ेगी, तो टेंस पहले बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आर के बाद नॉट लगाइए, देयर आर नॉट 500 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। अब आर नॉट, इसमें मैं भी बताऊंगा कि आर नॉट की बदौलत बल्कि आरंट बोलें, मतलब कॉन्ट्रैक्शन यूज करें देयर के यूज में, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। देखिए कोई सेंटेंस अगर नेगेटिव है अगर, तो मैं बताता हूँ, ये यहाँ पे है, मैं बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब मान लीजिए इंट्रोगेटिव हो जाए यही, क्या मेरे स्कूल में 500 विद्यार्थी हैं, तो अब आर को पहले कर लीजिए आप, देयर को बाद में कर लीजिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है। ये बात आप टेंस में सीखे हुए हैं। ठीक है, तो मेरे स्कूल में 10 शिक्षक हैं। अगला सेंटेंस है हमारा कि मेरे स्कूल में 10 टीचर हैं। ठीक है, बनाइए देयर आर क्यों 10 शिक्षक, 10 टीचर नहीं टीचर्स, हिंदी में भले शिक्षकों नहीं लिखा है, शिक्षक लिखा है, लेकिन इंग्लिश में आपको टीचर्स करना पड़ेगा। देयर आर 10 टीचर्स अब मेरे स्कूल में, इन माई स्कूल, देयर आर 10 टीचर्स इन माई स्कूल। कोई समस्या नहीं थी। अब ये सेंटेंस देखिए नेगेटिव है, तो देयर अब क्या लगाया जाए, देखिए वाज लगाएंगे, थी वाज, समस्या नहीं थी वाज सिंगुलर, देयर वाज नॉट नेगेटिव है, देयर वाज नॉट मतलब इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। अब ये लिखना पड़ेगा जो भी था, जो नहीं था, कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम। अब यहां पे एक बात आप समझिए, देयर के यूज में, बात को समझिएगा, देयर के यूज में कभी भी नॉट आए तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, ये तो ठीक है, वैसे ये हेल्पिंग वर्ब है नहीं, ये लिंकिंग वर्ब है, पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करना है, इसलिए मैं हेल्पिंग वर्ब बोल रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह ही करना है तो आपको समझ में बेटर आएगा अगर आप इसको हेल्पिंग वर्ब मान के चलेंगे तो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं हेल्पिंग वर्ब। तो वाज देयर के यूज में कभी भी नॉट आए तो जो भी ये लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आप बोलें तो इसके साथ जो नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है वो यूज कीजिए, वो ज्यादा बेटर होता है। देयर वाजंट मतलब वाज नॉट ना बोल के आप वाजंट बोलिए, देयर वाजंट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर वाज नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं थी, देयर वाज नो प्रॉब्लम, ऐसा भी चल जाएगा, पर देयर वाज नॉट एनी प्रॉब्लम या कि देयर वाजंट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब कोई समस्या नहीं है, देयर इजंट एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, सिंगुलर इज प्रेजेंट में। ठीक है, यहां एक लड़का था, अब इस सेंटेंस को देखिए, देयर वाज था है, वाज लग गया, एक ही है इसलिए वाज, प्लूरल हो जाता वर। देयर वाज अ बॉय, एक लड़का, देयर वाज अ बॉय, यहां हियर, ये बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, देयर वाज अ बॉय हियर, वहां एक आदमी था, फिर देयर वाज अ मैन, ठीक है, देयर वाज अ मैन, अब वहां, ये देयर यानी वहां, जैसे आपने यहां किया हियर यानी यहां, ऐसे ही इस देयर यानी वहां, इस देयर का कोई मतलब नहीं, ये आप सीख चुके हैं। क्या कोई समस्या है, देखिए सेंटेंस कैसा हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड शुरू में है, वही वाली बात, क्वेश्चन वर्ड शुरू में, क्वेश्चन वर्ड बीच में, टेंस वाली बात। तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में है
तो मतलब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी, तो इज, क्योंकि प्रेजेंट और सिंगुलर एक ही समस्या की बात है। इज अब सब्जेक्ट, देयर अब एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई समस्या है। अब मान लीजिए अगर ये अफर्मेटिव हो जाए कि एक समस्या, मान लीजिए ऐसा हो जाए एक समस्या है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम। अब इज को स्टार्टिंग में कीजिए, क्या कोई समस्या है, इज देयर अ प्रॉब्लम, ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब एनी की जगह आप ए भी यूज कर सकते हैं, इज देयर अ प्रॉब्लम, ऐसा भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या सेंटेंस है, इस कमरे में 5 कुर्सियां नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है, तो बनाइए देयर आरंट, बताया आपको कॉन्ट्रैक्शन यूज करना बेटर है, देयर आर नॉट के अपेक्षा आरंट बोलिए, ये तरीका ठीक है। देयर आरंट है, इस वजह से आर, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे ही हो जाता है यहाँ पे, इस कमरे में 5 कुर्सियां नहीं थी, तो देयर वरेंट, वर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। देयर आरंट अब 5 चेयर्स, 5 कुर्सियां इस कमरे में, इन दिस रूम, ठीक है। अब आ जाते हैं उन प्रकार के सेंटेंसेस में, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस प्रकार एक सेंटेंस मैं बनाई दे रहा हूं, बाकी आपको समझ आ जाएगा। इसी प्रकार ये सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, एक सेंटेंस मैं बोलूंगा भी, आप कमेंट करके हमें बताइएगा उसका आंसर, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो देयर आर क्यों 1000 मीटर, प्लूरल और प्रेजेंट, तो देयर आर, ठीक है, 1000 मीटर्स। थोड़ा ध्यान दीजिए यहां, मीटर्स, मीटर नहीं मीटर्स। अब इसकी स्पेलिंग देखिए, मीटर की स्पेलिंग आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ब्रिटिश है और एक अमेरिकन है, ठीक है। तो देयर आर 1000 मीटर्स, देयर आर 1000 मीटर्स। अब 1 किलोमीटर में, इन अ किलोमीटर, ए माने एक किलोमीटर, इन अ किलोमीटर, 1 किलोमीटर में, इन यानी में, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे हो जाए कि 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक, ठीक है। मान लीजिए ऐसे हो जाए 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो देयर आर 1000 मिलीलीटर्स इन अ लीटर, ठीक है। मान लीजिए ऐसा हो जाए कि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार के सेंटेंसेस मैं जो अभी बता रहा हूं आपको, तो इसी रूल से आप बना देंगे उनको, ठीक है। एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, उस सेंटेंस को आप कमेंट करके हमें बताइए। सेंटेंस है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर क्यों होते हैं। सुनिए एक बार और, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर क्यों होते हैं। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही जानकारी और एक सूचना मैं देने वाला हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी ही लाइव आऊं, और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरा उत्साह बढ़ाना पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ाइए, तो मैं लाइव आऊँ, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स तक पहुँचाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। हो सकता है हाउ मच और हाउ मेनी से जो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं उस वीडियो को लेकर मैं आऊँगा अगली बार, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड हैव फन, टेक केयर, ओके, गुड बाय, थैंक यू।